तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में टैलेंट की एंट्री कैसे हो रही है? आपके ऑडिशन के बेसिस पे? नहीं भाई, आपके सरनेम के बेसिस पे हो रही है। और इनको स्टार किड्स का काम देख के बस मतलब एक ही चीज दिल से निकलती है मेरे तो, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और ये स्टार किड्स अपने हर एक काम, हर एक मूवी से ये रोज प्रूव करते जा रहे हैं कि भाई अगर आपके पास बैकिंग है तो आप कंटिन्यूसली हक सकते हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आपको काम मिलता रहेगा जस्ट बिकॉज यू हैव द कॉन्टैक्ट्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नेपो किड्स की जिन्हें हम टोटली डिजर्व नहीं करते। हम यानी कि हम सिनेफाइल, जो हम सिनेमा लवर्स हैं, हम हमें मूवीज देखना इतना पसंद है, हम ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और तो और ये नेपो किड्स भी ऐसा कोई भी काम डिजर्व नहीं करते। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो कभी आपने ऐसा कुछ देखा है कि कभी कोई एक क्रिकेटर है जिसने आज तक कोई भी रणजी मैच नहीं खेला है या कोई आईपीएल का मैच नहीं खेला है, लेकिन उसे सीधा इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बॉलीवुड इज अ डिफरेंट बॉल गेम। हम आज बात करेंगे अपने पहले नेपो किड की। तो भाई सबसे पहले आती है इस लिस्ट में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, जिन्होंने एक ही मूवी की है द आर्चीज। अब इसको मैं मूवी कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ मतलब ऑफिशियली ये एक मूवी है तो इसको मैं मूवी कहूँगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पॉश क्लब की पार्टी में चला गया हूँ, बस उनकी बातें सुन रहा हूँ। तो भाई सबने कहीं ना कहीं सोचा था कि भाई सुहाना खान में मतलब कुछ तो शाहरुख खान की जीन्स आए होंगे, कुछ तो एक्टिंग के जीन्स आए होंगे, कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। लेकिन भाई जिस तरीके का काम निकलवाया गया है सुहाना खान से और बाकी सब एक्टर्स से भी, इट्स सो बिलो पार कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाई कांट बी इन्वेस्ट इन द एक्टर्स हु रियली डू अ हार्ड वर्क, हु आर रियली वर्किंग एवरी डे टू बी देयर टू गेट अ रोल, बट इंस्टेड ऑफ दैट शाहरुख खान की बेटी है, ऑब्वियसली रोल उसी को जाएगा। भाई हर चीज़ देख के ना एक चीज़ समझ में आई कि यार इन अमीर लोगों की या इन बॉलीवुड के लोगों की एक अपनी अलग दुनिया है भाई, ये अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं। मतलब 1960s में जो इन्होंने सेटअप बताया है भाई, मतलब एंग्लो इंडियंस दिखाने की कोशिश की है, इट्स अबो माय अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम क्यों इतना गंदा लोकलाइजेशन कर रहे हैं हर चीज़ का, एंड दैट टू टेकिंग सच नेपो किड्स लाइक हु हैव जीरो प्रैक्टिस, जीरो टैलेंट व्हेन इट कम्स टू देयर आर्ट, द वर्क ऑफ एक्टिंग। सुहाना का तो यार एक एक सीन देख के ऐसा लगता है कि भाई वो अपने घर का कोई वीडियो बना रही है और अपने पापा की परी बनी हुई है, एंड शी इज प्लेइंग हरसेल्फ ओनली। कोई ना कोई वॉइस मॉड्यूलेशन है, ना कोई एक्सप्रेशंस है, शी इज गिविंग द सेम एक्सप्रेशन। और भाई डांस की तो बात ही मत करो, जो डांस इनसे करवाया गया है या ये लोग यही कर सकते थे, इट्स वेरी हार्ड टू टेल कि कोई कैसे अग्री कर सकता है ये करने के लिए या तो फिर ये आगे मूवी में ऐड करने के लिए ऐसे डांसेस। देखो ओवरऑल तो ये मूवी एक डिजास्टर ही थी, लेकिन सुहाना खान वाज एक्सेप्शनली डल इन दिस मूवी। तो भाई नेक्स्ट नंबर है चंकी पांडे की सुपुत्री का। आजकल हर जवान बेटी के बाप के मुंह पर एक ही नाम, आखिरी पास्ता। द स्ट्रगल क्वीन अनन्या पांडे। और भाई अगर इस बंदी ने स्ट्रगल किया है ना, to see it is I think everyone has their own journey Yeah. and their own struggle. तो भाई ना उस दिन भाई गाड़ी नहीं चला रहे थे, ठीक है, रणवीर सिंह सस्ते नशे नहीं करता है, दिल वाला फूल वाला कुछ ना कुछ करते रहता है भड़वा साला। और ही सच में कुछ काम करता है भाई। और भाई एक्टिंग का नाम क्या ही लूँ यार, मतलब मैं इनके लिए, मतलब ये एक्टिंग कर रही है तो सेम एक्सप्रेशन है, अगर ये कहीं पे इंटरव्यू दे रही है तो सेम एक्सप्रेशन है, कहीं पे चल के जा रही है तो सेम एक्सप्रेशन है, देयर इज नो डेप्थ व्हाटसोएवर। इन्होंने जितनी भी मूवीज की हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, पति पत्नी और वो, लाइगर, खो गए हम कहाँ, इन्होंने जितना भी काम किया है भाई एकदम फ्लैट है, बंदी के कोई एक्सप्रेशन नहीं है, शी डजंट इवन वर्क हार्ड टू गेट इनटू अ कैरेक्टर। मतलब कुछ डिफरेंस लगता ही नहीं है कि कोई भी रोल कर रही हो, चाहे फिर वो इंटरव्यू में ही क्यों ना बैठी हो भाई, वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये सेम ही बंदी है, और मूवीज में भी ऐसा लग रहा है कि सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो भाई इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर है none other than the chicken herself, खुशी कपूर। You know why I'm saying that, right? Chicken herself, because इनके चिकन टिंग के चर्चे भाई हर जगह, हर मीम पेज पे है, हर सोशल मीडिया पे। मैं खुशी कपूर ने तो यार ये प्रूव कर दिया कि भाई जो टैलेंट का जीन है ना वो टोटली स्किप हो सकता है, मतलब बड़े बड़े ग्रेट एक्टर्स के बच्चों में से भी। भाई इस बंदी का जो
मतलब काम है ना, चीज़ इसकी फर्स्ट मूवी थी आई थिंक, इसमें इतना वुडन था कि भाई इसको अमेज़न पे डाल दोगे ना तो बिक जाएगा। और भाई नादानिया मूवी में तो जो इसने अपनी गर्दन चटकाई है भाई, बिल्कुल मुर्गे की याद आ जाती है, इसलिए मैं इनिशियली ये रेफरेंस दिया था भाई, बिल्कुल ऐसे गर्दन मटकती ही रहती है। भाई चलो मानता हूँ कि बॉलीवुड में सरनेम्स और नेपोटिज्म काम करता है, लेकिन यार इतना बुरा कैसे हो सकता है? मतलब इतनी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, मतलब कोई सोचता ही नहीं है कि यार इसमें से वो काम बाहर आ ही नहीं रहा है जो हमें चाहिए। या तो फिर बोनी कपूर रोज इनके नाम के चेक फाड़ रहे हैं कि भाई ले बेटा ले जा कहीं पे, प्रोड्यूसर को पकड़ा देना, वहाँ तुझे काम मिल जाएगा, क्या टेंशन है। तो भाई नेक्स्ट जो नेपो किड है ना हमारे लिस्ट में, मतलब इट्स बीन सम टाइम, इन्होंने बहुत सारी मूवीज कर ली हैं। छुपी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लव आजकल 2, कुली नंबर 1, गैसलाइट, लेकिन भाई जो भी काम किया हुआ है ना उसमें इन्होंने कितना ही खराब काम किया हो, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बिकॉज यार ये ऑलरेडी सैफ अली खान की बेटी है। सैफ अली खान ने भी कोई बहुत ज़्यादा झंडे नहीं गाड़े हैं। आई नो उनको एक नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, बट यू नो व्हाट इज़ द रीज़न उन्हें क्यों मिला हुआ है। उस टाइम पे उनकी मदर जूरी में थी एंड ऑल दोस कंट्रोवर्सीज हाउ। लेकिन यार फिर भी यार इंसान कोई एक ही काम करता रहता है तो यार कुछ तो सीखता है, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आता है। बट सीरियसली यार सारा अली खान का काम देख के ऐसा लगता है कि if you keep doing the same thing, even then you won't learn because you are privileged. और भाई मैं बता रहा हूँ, अगर इस बंदी को नहीं रोका गया ना एक्टिंग करने से, तो कोरोना फिर से हो ना हो, वर्ल्ड वॉर 3 हो ना हो, लेकिन भाई जो पिछले 2-3 साल में हो रहा है ना, लोगों का विश्वास उठ रहा है बॉलीवुड पे से, वो पूरा ही उड़ जाएगा भाई। लोग देखना ही बंद कर देंगे इन लोगों की मूवीज। तुम यहाँ हो? कहाँ चले गए थे तुम? जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो भाई अब मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ ना, उस बंदे को 13 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, एंड दिस गाय इज सो इनफेमस फॉर हिज एटीट्यूड, फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स, और एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, हर मूवी में सेम एक्सप्रेशन देखने के लिए। भाई इमोशनल सीन है, सेम एक्सप्रेशन, भाई हंसी वाला सीन है, सेम एक्सप्रेशन, भाई गुस्सा दिखाना है, सेम एक्सप्रेशन। यार मुझे सच में यकीन नहीं होता कि यार अनिल कपूर भी इसी खानदान से बिलोंग करता है। तो भाई आप समझ ही गए होंगे, हम उनके भतीजे की बात कर रहे हैं, अर्जुन कपूर डिकैप्रियो की। लेकिन भाई अगर उसके काम को अलग हटा दे, भाई बंदे में गट्स बहुत है, पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लेके आता है। पहले भाई की बहन, फिर भाई की भाभी, और फिर भी इतना कॉन्फिडेंस लेके घूम रहा है। मतलब कहाँ से ला रहा है ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस, मुझे समझ में नहीं आता। यार भाई अर्जुन कपूर का काम ना बहुत ही सिंपल है। भाई तुम कोई भी रोल लेके आओ, कोई भी मूवी लेके आओ, कोई भी सिचुएशन लेके आओ, मेरा सेम एक्सप्रेशन रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाई सेम बंदा एक्सप्रेशन देता ही रहता है, कोई वेरिएशन ही नहीं है भाई इसकी लाइफ में। वैसे भाई मैं ही पागल हूँ जो इस जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये कभी न कभी अच्छा काम करके चला जाएगा। भाई जिसकी मूवी OTT ने लेने से इनकार कर दिया भाई, मतलब मेरी उससे ये एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है। और भाई जिस के लिए इसकी तारीफ हो रही थी ना, मतलब ये खुद से बोल रहा था कि हाँ भाई मैंने अच्छा काम किया है। सिंघम अगेन जो भी आई थी 10-15 लोग उठा लिए थे रोहित शेट्टी ने, भाई वो ओवरऑल कलेक्टिवली सबका वर्स्ट काम है वो मूवी, मतलब। और उसमें से ये बोल रहा है कि भाई मेरी तारीफ हो रही है, विलन हूँ मैं रोहित शेट्टी की मूवी का, मतलब इट्स सो पैथेटिक। इट्स भाई मुझे तो ना अर्जुन कपूर और पाकिस्तान की टीम के कुछ लोगों में बहुत सिमिलैरिटीज लगने लगी है। भाई वो भी यही बोलते हैं ना कि भाई यहाँ को विन है या तो लर्न है, और यहाँ पे लर्न ही लर्न हुआ जा रहा है, लेकिन कभी विन हो ही नहीं रहा है। भाई कंसिस्टेंसी है बंदे में, जैसे रोज भर भर के ब्रेड खाने वालों का जैसा मुंह रहता है ना कॉन्स्टिपेशन से, भाई वही एक्सप्रेशन चलाया जा रहा है 13 साल से। आप सोचो, इट्स सो एस्टॉनिशिंग दैट दिस गाय कीप्स गेटिंग वर्क स्टिल आफ्टर 13 years, n number of flops, and like this kind of attitude, this guy is still getting work. Just imagine कि भाई क्या बैकिंग है इसके फादर की, कि या तो वो पैसा लगा रहा है या मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, भाई कुछ तो हो रहा है जो भाई इस बंदे को अभी भी काम मिल रहा है। तो भाई ये थे हमारे कुछ नेपो किड्स जिन्होंने बॉलीवुड को टैलेंट नहीं सिर्फ हेडेक दिया है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और भाई इनकी मूवीज का रिव्यू सिंपल होता है, पेड प्रमोशन होता है, इतना हाइप किया जाता है, जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है उसी के थ्रू कमा रही है, क्योंकि काम में तो कुछ नहीं है, इट्स ऑल शिट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू फीचर बॉय फ्लिक्स। मैं ऐसे और रिकमेंडेशंस और ऐसे और वीडियोस बॉलीवुड से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।